पहली गाड़ी थी भाई, इतना पता नहीं तो था गाड़ी के बारे में। 20,000 रुपये का काम करवाया था और उन्होंने ये वाले स्पीकर लगवाए थे। पहले ही दिल्ली लेता तो ठीक रहता। अच्छा, वो पैसे बच इतने जाते में तो थे। मैं और लगाता तो मतलब और अच्छे भाई लग सकते सिटी में चल speaker। जाती है ये 180-200 चल जाती है और हाईवे पे 250 तो निकाल देती है। सीएचडी में ऐसा कुछ था कि बेसी मॉडल मिलता है या फिर टॉप मॉडल? नहीं, टॉप भी ले सकते हो पर मतलब उनके ऊपर फिर डिस्काउंट नेगेटिव ये है कि भाई जो उनका ये प्लास्टिक है बहुत थोड़ा ज्यादा हल्का है। तो भाई आज हमारे सामने देख सकते हो मारुति की तरफ से जो एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कह सकते हो भाई जो है कि मारुति फ्रोंक्स। तो भाई ये वाला जो इसका आता है सीएनजी के अंदर बेस मॉडल आता है। अगर बेस मॉडल की भाई पहचान करनी है तो देख लो, फेंडर पे इंडिकेटर है, इसके अंदर जो अलॉय व्हील वगैरह है ये सब तो भाई एसेसरीज का पार्ट्स कंपनी से या फिर आफ्टर मार्केट तो लगी जाते हैं। और भाई बात कर ले इस गाड़ी की तो ये ना आज की डेट में जैसे जीएसटी नए वाला आ गया तो 8-8.5 लाख रुपए में आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएगी और सीएनजी के अंदर भाई एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए मिलने वाला है मारुति की तरफ से। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने भाई ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं भाई यशदीप नाम है मेरा और मैं जज्जर से बिलोंग करता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, तो भाई जैसे ये वाली गाड़ी की हम बात करें तो कब ली थी और कितने की आपको ये पड़ी? भाई ये मैंने 1 महीने पहले ली थी जीएसटी से पहले। तो मेरे पापा जैसे आर्मी में तो हमने सीएचडी से ली थी, तो ये पड़ी थी हमें गाड़ी 8 के समथिंग कुछ पड़ी थी गाड़ी। अच्छा, सीएचडी मतलब कि भाई उसके अंदर वो टैक्सेस वगैरह कम लगते हैं। हाँ। सरकारी एम्प्लॉइज को मिलता भाई वो वाली हाँ, एक हाँ, बेनिफिट, तो उसके अंदर भाई सस्ती मिल जाती है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए फर्क पड़ जाता है कोई भी गाड़ी ले लेते हैं तो। अच्छा, तो और ये भी भाई रहता है सीएचडी के अंदर कलर भी आपको सिर्फ यही वाले मिले होंगे कुछ लिमिटेड? कलर कुछ ही थे इसमें क्योंकि जैसे ब्लैक और ये नहीं मिल रहे थे, व्हाइट और ब्लू ही था। अच्छा, व्हाइट और ब्लू ही ले सकते हैं सीएचडी में। अच्छा, और उसके साथ कुछ ऐसे सीरीज वगैरह भी मिलती है भाई? ऐसे सीरीज मिलती है, तो ऐसे सीरीज में हमने अलॉय डलवाए थे उनसे। वैसे तो स्क्रीन वगैरह कह रहे थे पर वो ज़्यादा कॉस्टली थे क्योंकि हमें बाहर से काम कराना था। अच्छा, तो 30,000 में आपने एलॉय लगवा दी और इंश्योरेंस में चढ़वा दिए। हाँ। ये टॉप मॉडल वाले एलॉय है भाई। अगर मैं आपको एलॉय दिखा दूं तो देखो इतने कुछ एलॉय हैं और वो कंपनी वाले टायर में ये वाले एलॉय लगे। टॉप मॉडल में भी 16 इंची आते हैं और बेस मॉडल में भी इसके अंदर आते हैं। तो भाई सबसे पहले ये बात कर ले कि फ्रोंक्स लेने का कैसे विचार बना आपका? भाई जैसे हमारे घर की ये पहली गाड़ी है न्यू, पहले तो हमने जैसे भाई सीखने के लिए ले रखी थी, तो डेली यूज में चाहिए थी, तो सीएनजी भाई बेस्ट रहती है। सुजुकी अच्छी वो है एवरेज लाइक उसमें। अच्छा। तो फिर हमने ग्रैंड विटारा भी देखी थी तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी वो, मतलब 8 और 10 का ही बजट था, इतना कुछ था। फिर हमने बलिनो देखी तो उसमें और इसमें लुक में बहुत फर्क था, तो लुक में अच्छी लग रही थी। अच्छा, लुक्स में देखी क्योंकि बलिनो पुराने टाइम से आ रही है थोड़ी भाई, नहीं चल रही है गाड़ी मारुति फ्रोंक्स, और मॉडिफिकेशन भी कहीं ना कहीं भाई बहुत बढ़िया हो जाते हैं इसके ऊपर। जैसे भाई की थोड़ी कम ही उम्र है तो रहता है भाई शौक मॉडिफिकेशन करवाने का, तो एक वो चीज रहती है भाई। तो फिर फाइनलाइज कर दी थी फ्रोंक्स की। अच्छा, और भाई सीएनजी लेने का कैसे विचार रहा आपका? भाई डेली यूज में चाहिए, 200-250 किलोमीटर दिन के चलाता ही हूँ गाड़ी को। अच्छा, तो सुबह 7 निकलता हूँ, रात को 7 ही आता हूँ, तो सीएनजी भाई वो कर पाएगी पूरा। पेट्रोल में तो फिर भाई फायदा नहीं है। और डीजल में ये सब गाड़ी आती नहीं है और फायदा भी नहीं होता छोटी गाड़ी डीजल में लेने का। और भाई जैसे सीएनजी की बात कर ले तो एक सिलेंडर के अंदर कितनी चल जाती है? भाई सिटी में चल जाती है ये 180-200 चल जाती है और हाईवे पे 250 निकाल देती है आराम से। अच्छा, और कितने रुपए की फुल होती है भाई सीएनजी? ये भाई 500-550 में फुल हो जाती है। 550 रुपए में भाई 150 किलोमीटर। हाँ, आराम से। बताओ भाई, और क्या चाहिए? और 1 AC ये भी है। हाँ, और क्या बोलते हैं भाई, पेट्रोल में चला के भी देखी कभी? पेट्रोल में चला के देखी है। पेट्रोल में क्या कुछ एवरेज दे देती है? पेट्रोल में तो 15 के लगभग देती है, 14-15 ऐसी रखती है, मतलब ढंग से चलाओ तो। अच्छा, और मतलब ज्यादा रश चलाओ तो भाई 10 पे ही देती है फिर। 10 की एवरेज आ जाती है। हाँ, वही रहता है क्योंकि सीएनजी लगी है तो सीएनजी पे ही चलाएगा बंदा। एक वो चीज रहती है भाई। जैसे बेस मॉडल है तो सीएचडी में ऐसा कुछ था कि बेसी मॉडल मिलता है या फिर टॉप मॉडल? नहीं, टॉप भी ले सकते हो पर मतलब उनके ऊपर फिर डिस्काउंट कम मिलता है। बेस लोगे तो ज्यादा मिलेगा, मतलब रेट के ऊपर होता है। तो वैसे ही था मतलब। तो आपका विचार कैसे बना कि भाई फ्रोंक्स लेता हूँ बेस मॉडल, क्योंकि इसका वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है कहीं ना कहीं वो डेल्टा प्लस आ जाता है। इसका बेस का ये बना क्योंकि मेरे को बाहर से काम करना था, जैसे गाने गुने थोड़े ज्यादा ही चाहिए। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम का बाहर से एलईडी वगैरह वो सब? हाँ, सब कुछ बाहर से करवाना था, तो बेस का ही प्लान था स्टार्ट से ही। अच्छा, अब जैसे भाई बाहर से बात कर ले तो कितने कुछ पैसे लगा रखे होंगे इस गाड़ी के अंदर? मैंने इसमें लगा दिए हैं 50-60 के समथिंग लगा। 50-60 हज़ार रुपए लगा चुके हो भाई। और गाड़ी देखने में लग नहीं रहा कि मतलब ऐसा लग रहा है टॉप मॉडल ही एक तरीके से। क्योंकि म्यूजिक सिस्टम भी मैंने अभी सुना था तो तगड़ा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। तो सामने से भाई बात ही कर लेते हैं, क्या कुछ करवा रखा है गाड़ी के अंदर सामने से? तो 180 वोल्ट की लगवा रखी है भाई ये जीवा की। अच्छा, और ये ऊपर ये वाली आपने वाइट ही करा दी होंगी। वैसे टॉप मॉडल वाली भी आ जाती है जिसमें एलईडी आती है, लेकिन फायदा नहीं है ना वो, मतलब जो चीजें चाहिए थी वो लगवा रखी है गाड़ी के अंदर। अच्छा, और साइडों में से तो भाई अभी तक कुछ मेजर चेंजेस आपने अभी वैसे करवाए नहीं है? साइडों से कुछ नहीं करवाया है। अच्छा, और ये एलॉय है ये भाई कंपनी से मिल गए? और ये वाला ऐसे विचार नहीं रहा कि बाहर से लगवा लेता हूँ एलॉय, बाहर के 17 इंची 18 इंची? नहीं, ये मतलब बाहर से फिर एवरेज कम हो जाती है, एवरेज थोड़ी ज्यादा चाहिए थी तो उनकी एवरेज कम हो जाती है बाहर से एलॉय लगाना के, तो कंपनी फिटेड ही करवाया हमने। अच्छा, वही है, बढ़िया रहता है कंपनी फिटेड, टूटते भी नहीं है, कोई और
दिक्कत भी नहीं आती। तो भाई जैसे रियर में बात कर ले तो पीछे आपने ये स्पॉइलर लगवा रखा है, इसके अंदर ये आपने मोस्टली फ्रॉन्क्स में देखा होगा, और इसके ऊपर यही वाला जचता भी है एक तरीके से। हाँ, ये स्पॉइलर अच्छा लगता है ना, बहुत गाड़ियों पे देखे थे, किसी ने और दूसरे भी लगवा रखे थे, पर सबसे अच्छा यही लग रहा कितने था। कुछ पैसों के लगे होंगे भाई स्पॉइलर की बात करें तो? भाई ये स्पॉइलर लगा था मेरे को 1700-1800 का पड़ा था स्पॉइलर। और भाई जैसे पीछे कनेक्टिंग लाइट भी आ जाती है कि इसके अंदर टॉप मॉडल में? कनेक्टिंग लाइट भाई मैं गया था वहाँ पे दिल्ली में, मैंने बहुत जगह पूछी, कनेक्टिंग लाइट मिली नहीं मेरे को, बहुत जगह लगवानी है ये पर मिली नहीं मेरे को अभी तो कनेक्टिंग लाइट पर लगवानी है। अच्छा, टॉप मॉडल वाली जो टॉप मॉडल वाली लगवानी है उसकी आती है। अच्छा, और भाई जैसे पीछे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो पीछे स्पेस तो कुछ नहीं बचता भाई इसके अंदर, एक ये चीज़ है। हाँ, स्पेस तो कुछ नहीं बचता, पर ये है कि ठीक है जितना है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सामान आप भाई देखो यहाँ पर ऐसे रख सकते हो, भाई ने ऊपर पूरा ठोक रखा है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना ऐसे सामान रख सकते हो। और म्यूजिक सिस्टम में तो आपने भाई ये लगवा रखा है इसके अंदर? हाँ, ये बेस ट्यूब लगवा रखी है पीछे। अच्छा। तो बेस तो ज़्यादा चाहिए था, तो मतलब स्पीकर्स में इतना नहीं था पर बेस तो लगवानी थी। अभी ये वाली बेस बदलवानी है, अभी जो न्यू स्पीकर्स लगवाए मैंने उसमें मतलब इतना वो हो नहीं रहा है। अच्छा, तो अभी JBL वाली बेस ट्यूब लगवानी है, अभी ये थोड़ी छोटी पड़ रही है उसके हिसाब से। तो मतलब इनके स्पीकर का एक और वो है, जैसे मैंने पहली गाड़ी थी भाई, इतना पता नहीं था गाड़ी के बारे में, तो मैंने अपने जज्जर से काम करवाया था गाड़ी का। अच्छा, तो उसमें 20,000 रुपये का काम करवाया था, और उन्होंने ये वाले स्पीकर लगवाए थे। तो इनकी ये भाई ये देखो कैसे स्पीकर है, ये मतलब ठीक है भाई, 1000-2000 रुपए के आते होंगे शायद हाँ, ये इतने वाले। के आते हैं, पर मतलब इनमें मज़ा नहीं था इतना। अच्छा, मैं जैसे दिल्ली में घुसा तो गाड़ी देखी, और भाई उनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ थी इनके मुकाबले, तो फिर इनका कोई मज़ा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई पहले ही दिल्ली लेता तो ठीक रहता। अच्छा, वो पैसे बच जाते एक तरीके हाँ, से। पहले एक तरह से बच ही जाते। 20,000 में उन्होंने मतलब ये 4 स्पीकर दिए और सीट कवर, और ये इतने में तो मैं और लगाता तो मतलब और अच्छे लग सकते थे स्पीकर। अच्छा, अब क्या करवा दिया भाई गाड़ी में फिर? यंकर ऑडियो के इसमें मिड्स लगवाए मैंने 165 RMS के। अच्छा, और एक एम्पलीफायर लगवाया? एक एम्पलीफायर लगवाया है, साउंड बैरियर का। भाई देखो ये ऐसी कुछ प्लेसमेंट है यहाँ पे इसकी एम्पलीफायर की, और मिड्स तो भाई इसके अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, तो ट्विटर वगैरह लगवाने का नहीं विचार बना कि भाई ट्विटर वगैरह भी कुछ लगवा लेते हैं? अभी थोड़ा बजट कम था, हाँ। तो अभी धीरे धीरे करके पूरा करवाएंगे। अभी तो मिड्स लगवाए हैं, ट्विटर भी लगवाएंगे अभी इसमें, और पीछे एक वूफर का और वो बनाने का प्लान है। अच्छा, एक पूरा सेटअप करवाएंगे। अभी तो चल रहा है अभी धीरे धीरे भाई सारी चीजें होती धीरे धीरे पूरा तो करवाएंगे। एक बार अभी चलो भाई गाड़ी के अंदर से म्यूजिक सिस्टम का देख लेते हैं। तो भाई जैसे ये वाले सीट कवर लगवाए थे आपने भाई उनसे? हाँ भाई, ये बकेट वाले फिट तो नहीं है कहीं ना ये कहीं? नहीं, बकेट फिट नहीं है ये, पर ये है कि भाई उन्होंने कर दिया, उनको इतना नॉलेज नहीं था। अच्छा, अच्छा, पहले ही दिल्ली में आता तो ठीक रहता। अच्छा, अच्छा। और ये वाली कुछ स्क्रीन है भाई चाइनीज ही है, ये अनप्लग करके है यहाँ पर आप देखोगे। ये इसका कैसा रिस्पॉन्स है भाई ये उन्होंने जो लगाई है? इसका रिस्पॉन्स उन स्पीकर में ठीक था, अच्छा। क्योंकि उनके मुकाबले की थी। अभी ये मैंने ये वाले लगवाए हैं तो ये उठा नहीं पा रही है, तो ये स्क्रीन भी चेंज पायनियर की लगवानी पड़ती है भाई अभी सेटअप हाँ, में तो होती है। चेंज करवानी वैसे पड़े। चलाने में कैसे, जैसे इसके अंदर कार प्ले वगैरह चलता है भाई वो सब कुछ? हैंग ज़्यादा करती है ये। अच्छा, हैंग करती है, और मजे वाली बात नहीं है भाई वैसे? नहीं, इतना कुछ है नहीं है, क्योंकि उन्होंने सस्ती वाली डाली, मेरे को इतना पता नहीं था। अच्छा, अच्छा, तो जैसे अभी दिल्ली में घुसा और भाइयों की गाड़ी देखी तो बहुत फर्क पड़ा उनसे। अच्छा, तो ये स्क्रीन भी चेंज करवानी है इसकी। अच्छा। तो भाई जैसे इसके अंदर 4 एंकर ऑडियो के लगे हुए हैं, आपको बताए थे मिड्स और एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, उसके अंदर पीछे एक बेस ट्यूब लगी हुई है। तो एक बार थोड़ी आवाज़ सुन लेते हैं इस गाड़ी की कि कैसी आवाज़ कुछ होने वाली है। देखो भाई इतनी दूर तक भी आवाज़ आ रही है, कितनी दूर आ रखा हूँ मैं भाई। ये कुछ तो था इसका म्यूजिक सिस्टम भाई, जैसे वोकल्स तो बहुत तगड़े आ रहे हैं, बस थोड़ी बेस की कमी आ रही है। हाँ, वो प्लान कर रहे हैं अभी बेस टू भी टिकवाएंगे। अभी तो छोटी है, मतलब नाई के बराबर है, वो उठा नहीं रहे इनको। अच्छा, अच्छा, तो अभी एक बड़ी बेस टू टिकवाने का प्लान है। अच्छा। और भाई जैसे पुराने स्पीकर से और इनमें कितना फर्क पड़ेगा आपको? भाई इनमें दिन रात का ही अंतर पड़ गया, क्योंकि उनमें इतनी आवाज़ थी नहीं। अच्छा, ये बढ़िया आवाज़ है, ये जैसे अच्छी चाहिए थी, आवाज़ है। बढ़िया क्वालिटी वाली आवाज़ अब आ रही हाँ। है। अच्छा, और इसके बाद भाई बात कर ले गाड़ी के इंटीरियर से क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने करवा रखी है? एक मैंने एम्बिएंट लाइट करवाई थी, ठीक है, और स्टीयरिंग करवाया था। अच्छा, स्टीयरिंग ये वाला मतलब भाई टॉप मॉडल वाला तो नहीं है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल नहीं है इसके अंदर? क्रूज कंट्रोल का इतना काम पड़ता है नहीं, तो ये थोड़ा बजट थोड़ा कम ही था, तो हमने इसलिए ये बीच अच्छा, वाला बीच करवाया। डेल्टा वाला स्टीयरिंग है, उसके अंदर कंट्रोल्स आ जाते हैं, और ये वर्किंग है ना भाई सारी चीजें? हाँ, वर्किंग है सारी चीज़ें। अच्छा,
और यहाँ बात कर ले भाई, जैसे आर्मरेस्ट भी शायद बेस मॉडल में नहीं आता, ये भी आपने OEM जैसे स्लाइडेबल वाला है आर्मरेस्ट। हाँ ये भी लगवाया है, अभी लगवाया है आर्मरेस्ट भी। अच्छा, और इसके अलावा भाई और अंदर से बात कर ले मॉडिफिकेशन, इसके अलावा तो वैसे कोई जरूरत है नहीं भाई अंदर से मॉडिफिकेशन नहीं, और तो है नहीं अभी कुछ। यही जो चीजें थी भाई, ये सारी चीजें थी। वैसे स्पीकर भाई बहुत तगड़ी आवाज आ रही है स्पीकरों की, और ये पूरा था मतलब भाई स्पीकर वगैरह मॉडिफिकेशन। जैसे बेसिक अगर किसी भाई को बेस मॉडल लेना तो वो तो ले सकता है, इन चीजों को लगवा हाँ सकता ये है लगवा सकता है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने सुने हैं सब ने यही कहा था कि भाई ये अच्छे स्पीकर है, और भाई ये अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने सुने बहुत अच्छा आवाज, कोई दिक्कत नहीं आई वैसे, है ना? नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल जैसे वायरिंग एम्पलीफायर लगता है भाई, वही चीजें लगी हुई हैं गाड़ी के अंदर नॉर्मल वाली। तो भाई जैसे आप बलिनो भी देखाए थे, ग्रैंड विटारा भी देखा है, तो हुंडई के ऊपर नहीं विचार बना? जैसे हुंडई की i20 आ जाती है इसी रेंज में। होंडा की i20 लेने का बीच में बना था, पर जैसे भाई अब दिन के 200-250 किलोमीटर चलाने हैं तो 10-11 की एवरेज देती है, तो दिन का 1 टंकी तेल लगता, तो उसमें कुछ फ़ायदा था नहीं। तो और कुछ ज़्यादा नीचे भी हो, हमारे वहाँ पे थोड़े कच्चे रास्ते ज़्यादा हैं, तो भिड़ती चलती, तो उसमें कुछ फायदा लगा नहीं मेरे को। इसलिए अच्छा कोई फ्रोंक्स थोड़ी मारुति भाई रिलायबल भी इन चीज़ों में, कि कल कुछ दिक्कत आ जाए तो बाहर से ठीक भी हो जाती है। वो एक चीज़ रहती है। और भाई इस गाड़ी के अब नेगेटिव्स के हम कुछ बात कर ले तो कुछ नेगेटिव अभी तक कुछ 2-3 मतलब कितने 3-4 महीने हो गए होंगे आपको लिए हुए? हाँ इतना कुछ टाइम हो गया है। नेगेटिव ये है कि भाई जो इनका ये प्लास्टिक है बहुत थोड़ा ज़्यादा हल्का है। अच्छा, ये मतलब बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं हल्की है गाड़ी की। क्वालिटी हल्की है इनकी। अच्छा, होंडाई के मुकाबले तो बहुत हल्की, मतलब और गाड़ी के मुकाबले देखें कंपनी वालों को बेस मॉडल में भाई कुछ तो देना था, क्योंकि ये मिरर्स और डोर हैंडल। हाँ ये भाई ये तो ये ठीक है, लेकिन भाई बेस मॉडल में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेकिन कहीं ना कहीं वैसे वहीं बात कर ले i20 वगैरह वाले स्पीकर्स भी दे रहे हैं, स्क्रीन भी दे रहे हैं कंपनी से बेस मॉडल से, इसमें भाई कुछ भी नहीं मिलता, खाली गाड़ी मिलती है। वो गाड़ी के पैसे ले रहे हैं भाई। इंजन इतना रिफाइनमेंट है इसका, CNG में इतनी बढ़िया चलती है, तो और क्या चाहिए बंदे को? हाँ ये भी है। फीचर वीचर तो भूल ही जाओ भाई, ये लोग फिर वो चलाने के लिए लेते हैं। चलाने के लिए लेते, चलाने के लिए ज्यादा लेनी थी, क्योंकि दिन की भाई गाड़ी चलती रहती है। क्योंकि फीचर वीचर तो भाई थोड़े दिन के ही रहते हैं, वो बाद में दिक्कत आती है। इसके अंदर ये CNG बहुत बढ़िया कामयाब है। वैसे भाई पेट्रोल CNG की बात करें तो कौन सी मतलब कुछ फर्क पड़ता है पेट्रोल CNG से मूव करने में, चलाने में? ऐसा कुछ फर्क हो, गाड़ी घुट रही हो, चलाने में मजा नहीं आ रहा हो? हाँ मतलब लगभग तो भाई मतलब पेट्रोल की तो अलग ही बात होती है। पेट्रोल में चलाने में तो अच्छी चलती है भाई, भागती भी है। CNG में कि भाई थोड़ा लेट उठती है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क क्या ले? हाँ 19-20 का फर्क ही है, ज्यादा फर्क नहीं है कि भाई ज्यादा दिक्कत हो रही हो गाड़ी चलाने में। नहीं कई बार तो पता भी नहीं चलता होगा भाई CNG पेट्रोल का। सर्विसिंग की भाई बात कर ले, जैसे कंपनी से सर्विस करा, एक सर्विस करा ली होगी आपने? हाँ एक सर्विस हो चुकी है। 7-8 हज़ार किलोमीटर बता रहे थे अभी, कितने किलोमीटर? हाँ मतलब अभी 7 चल चुकी है, अभी 10 पे करवानी है इसकी। अच्छा, पहली वाली तो भाई उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जाते ही कर दिया था। अच्छा, कितनी देर में कर दी थी भाई सर्विस? आधे घंटे में हो गया था। धोखे दी थी है ना? हाँ धोखे दी थी। अच्छा, जज्जर में ही है? हाँ जज्जर में। वो भी भाई डिपेंड करता है, मारुति जैसे दिल्ली में कराओगे तो बहुत गाड़ियां इनके पास, यहाँ तो वहाँ पे गाड़ियाँ कम आती हैं। हाँ यहाँ पर ये चीज रहती है कि भाई थोड़ा चीज सही रहती है इस तरीके से, तो वो है भाई। लेकिन हर एक उसका डीलरशिप का अलग अलग है। आपका रिस्पांस भाई बहुत बढ़िया कंपनी से। और जब आप गाड़ी लेने गए जब भी भाई बहुत बढ़िया था रिस्पांस मारुति की तरफ से? हाँ अच्छा था, जल्दी करवा दिया था उन्होंने काम। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया मतलब सेवा पानी बढ़िया कर दी थी भाई। हाँ। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू भाई। मारुति फ्रोंक्स का।